आज है 8 मई 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काउंटर टिकट बुकिंग की दिक्कत होगी खत्म, 35 साल के बाद रेलवे बदलने जा रहा है सिस्टम। रायपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे आरक्षण केंद्र में लगभग 35 साल के बाद बुकिंग सिस्टम में रेलवे प्रशासन ने बदलाव करने जा रहा है। अब तक रेलवे कर्मचारी जिस कंप्यूटर सिस्टम से यात्रियों का टिकट बुक करते हैं उसमें माउस का उपयोग नहीं किया जाता था, केवल कीबोर्ड की मदद से टिकट बुक करते आ रहे हैं। अब रेलवे बोर्ड इस सिस्टम में बदलाव करने जा रहा है, जिसमें रेलवे कर्मचारी टिकट बुकिंग के लिए कीबोर्ड के साथ माउस का भी उपयोग करते नजर आएंगे। PRSU की MA, MCOM, MSc समेत अन्य कक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षाएं 6 जून से। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से जून जुलाई में होने वाली MA, MSc, MCOM, MBA, CBS समेत अन्य कक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी कर दी गई। जारी समय सारणी के अनुसार सेमेस्टर परीक्षाओं की शुरुआत 6 जून से MA, MSc समेत अन्य कक्षाओं के अंतिम वर्ष के साथ हो रही है। शुरुआत में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जा रही हैं ताकि समय से परीक्षा परिणाम जारी किया जा सके। IPL में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, लाखों रुपए कैश के साथ नोट गिनने की मशीन भी बरामद। अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने IPL में ऑनलाइन सट्टा पट्टी खिला रुपए का दाम लगा रहे गिरोह का पर्दाफाश किया है। नोट गिनने वाली मशीन, करीब 7 लाख रुपए सहित अन्य सामान बरामद करते हुए एक आरोपी विकास सोनी को गिरफ्तार किया, जबकि महिला आरोपी रागिनी बरनवाल को धारा 41 के तहत नोटिस दिया गया। इस मामले का तीसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर 62.44% वोटिंग। चरणदास, ज्योत्सना महंत, युवा, बुजुर्ग और घर लौटे श्रमिकों ने किया मतदान। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण के लिए जांजगीर चांपा लोकसभा में मंगलवार 7 मई को मतदान हुआ। यहां 62.44% वोटिंग हुई। कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेता समेत 18 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो गई। इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, भाई राजेश महंत और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपने गृहग्राम सारागांव सक्ती के मतदान केंद्र में मतदान किया। यूपी बिहार के स्टूडेंट्स का छत्तीसगढ़ में हंगामा, बिलासपुर में सिटी कोतवाली का किया घेराव। बिहार के बेगूसराय स्थित ITI के स्टूडेंट्स ने बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। दरअसल 120 छात्रों को कैंपस सिलेक्शन के बाद बिलासपुर लाकर होटल में ठहराया गया, जहां उनमें कथित कंपनी का HR पैसे वसूल कर भाग गया। इससे परेशान ठगी का शिकार छात्रों ने उसके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। महानदी से लगातार हो रहा अवैध खनन, नहीं की जा रही कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की धर्मधारा प्रयागराज के रूप में चर्चित राजिम की मोक्षदायिनी जीवनदायिनी महानदी से माफिया लगातार खनन कर रहे हैं। इससे जल संकट भी उत्पन्न हो रहा है, पर इस मामले में जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि कुंभ के दौरान महानदी को गंगा स्वरूप मान 15 दिनों की महाआरती और जयघोषों के बाद महानदी से माफिया रेत का अवैध खनन कर सीना छलनी करने लगे, जिसे रोका जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में PM सूर्य घर योजना। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज मुख्यालय में REC के चेयरमैन MD विवेक कुमार देवांगन ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने PM सूर्य घर योजना और RDSS योजना के विभिन्न घटकों के कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि इस योजना को प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल ने हवा में चलाई 20 गोलियां, पेट्रोल पंप, ढाबा और अपने घर पर की फायरिंग। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में नशे में धुत पुलिस आरक्षक ने 20 राउंड फायरिंग की। बताया जा रहा है कि आरक्षक कोमल कुर्रे ने सर्विस इंसास राइफल से शहर से लेकर अपने गांव तक घूम घूम कर हवा में गोलियां चलाई। आरोपी आरक्षक को पुलिस पकड़कर थाने ले गई, लेकिन सुबह पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। SP अभिषेक पल्लव ने उसे निलंबित कर दिया है। रायपुर में चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी, लड़कों ने किया जानलेवा स्टंट। रायपुर में स्टंटबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। युवा और कई बार नाबालिग भी नवा रायपुर की सड़कों पर स्टंट करते देखे गए। ऐसा ही एक वीडियो फिर से सामने आया, जिसमें 2 लड़के चलती बाइक में खड़े हो जाते हैं। इसका वीडियो भी बेखौफ तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। सोशल मीडिया में लाइक्स और कमेंट के लिए आए दिन ऐसे वीडियो रायपुर में सामने आ रहे हैं। अब राजधानी दूर नहीं, रायपुर से जुड़ा बूझमार, रोज चल रही बस।
अबूझमाड़ को बूझने में अब धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है। कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर जिले के दर्जनों गांव जो अबूझमाड़ में हैं, अब इन गांव तक विकास पहुंचने लगा। अबूझमाड़ का इलाका जो साल के 12 महीना देश दुनिया से कटा हुआ रहता था, वो अब अबूझमाड़ राजधानी रायपुर से जुड़ गया। बेला जिला से दुर्ग रायपुर सीधे बस सेवा इस क्षेत्र में पहली बार शुरू हुई है। भाजपा में शामिल हुई राधिका खेड़ा, बोली राम और हिंदू विरोधी है कांग्रेस की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया। खेड़ा ने 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। राधिका खेड़ा ने अपने साथ छत्तीसगढ़ में दुर्व्यवहार करने और साजिश रचने का आरोप लगाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा ने कहा कि राम भक्त होने के नाते रामलला के दर्शन करने पर कौशल्या माता की धरती पर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। खेड़ा ने कहा कि मुझे भाजपा सरकार, मोदी सरकार का संरक्षण नहीं मिला था। पहली बार वोट देकर घर लौट रही थी लड़की, आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक लड़की वोट डालने आई थी, उसके घर लौटते वक्त अचानक मौसम पलट गया। आंधी तूफान के बीच युवती पर आकाशीय बिजली गिर गई, इससे वो झुलस गई। परिजन जब तक उसे अस्पताल लेकर जाते ही उसकी मौत हो गई। युवती पहली बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने आई थी। घटना मैनपाट ब्लॉक के ग्राम कोट मतदान केंद्र से लौटते वक्त हुई। शराब घोटाला केस 20 मई तक जुडिशियल रिमांड पर टुटेजा, 14 दिन तक जेल में रहेंगे रिटायर्ड आईएएस। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को 20 मई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 2 दिन की ईडी रिमांड पूरी होने पर टुटेजा को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने टुटेजा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। दिग्गजों में भी दिखा लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह। टीएस सिंहदेव ने मुंबई से पहुंचकर किया मतदान। लोकसभा चुनाव के दिन वीआईपी भी मतदान केंद्रों पर नजर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने मताधिकार का प्रयोग किया। मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कोरबा लोकसभा सीट के लिए मतदान किया। दूसरी तरफ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरगुजा संसदीय सीट के लिए मतदान किया। सीजी महाराज बॉर्डर पर असला बारूद बरामद। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। छत्तीसगढ़ महाराज बॉर्डर पर गढ़चिरौली के जंगल में फोर्स ने नक्सलियों का असला बारूद बरामद किया, जिसमें 6 कुकर आईईडी, 6 पाइप बम, जिलेटिन वायर, कार्डेक्स वायर समेत अन्य सामान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, इसलिए भारी मात्रा में सामान डंप कर रखा था। स्ट्रांग रूम के सामने ही खेलने लगे जुआ। एसपी ने 2 आरक्षकों को किया निलंबित। कोने स्थित स्ट्रांग रूम के सामने पुलिसकर्मियों ताश के पत्तों पर दांव लगाने लगे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही एसपी रजनेश सिंह ने 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया। एसपी ने सिविल लाइन सीएसपी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कोने स्थित स्ट्रांग रूम से चुनाव के दौरान चुनाव मतदान दलों को शनिवार को सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान वहीं से मतदान दल की सुरक्षा के लिए बल वितरण किया गया। वोटिंग के दौरान मतदाताओं पर मधुमक्खियों का हमला, 8 लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान शुरू हो गया। इस बीच छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि इस बीच पोलिंग केंद्र में मतदान करने पहुंचे ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने हमला कर डाला। इस हमले में 8 लोग घायल हुए। इस हमले में सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी मतदान करने पहुंचे थे जिस समय ये घटना घटी। ईडी कार्रवाई के बाद भी महादेव सट्टे की चल रही 800 शाखाएं। हर माह 70 लोग लेते हैं दुबई में ट्रेनिंग। महादेव ऑनलाइन सट्टा देश भर में संचालित हो रहा है। पुलिस ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इतनी सख्ती के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा। पहले की तरह ही अब भी महादेव बुक का सिस्टम काम कर रहा है। करीब 800 ब्रांच दुनिया भर में संचालित हो रही हैं। इसकी जानकारी सट्टा ऐप के विज्ञापन में जारी की जाती है। इस नेटवर्क से करीब 10,000 लोग जुड़े हैं। इनमें करीब 9,000 लोग अलग अलग ब्रांच से लेकर पैनल में नौकरी कर रहे हैं। राजनांदगांव की अनीशा साहू का जूनियर भारतीय हॉकी टीम में हुआ चयन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की रहने वाली अनीशा साहू ने राज्य और जिले का नाम दुनिया भर में रोशन किया। अनीशा का चयन जूनियर भारतीय हॉकी टीम में हुआ। वो टूर ऑफ यूरोप अंडर 21 गर्ल्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय हॉकी टीम में उनके चयन से जिले भर में हर्ष का माहौल है। जिले के हॉकी खिलाड़ी और परिजनों ने अनीशा साहू के चयन को लेकर हर्ष व्यक्त किया है। 12 से 3 बजे तक भारवाही पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित। कबीरधाम में तेज धूप और भीषण गर्मी को देखते हुए आदेश जारी।
कबीरधाम जिले में भीषण गर्मी और तेज धूप की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने एक आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भारवाही पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी के लिए उपयोग करने से अथवा टांगा, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी पर वजन ढोने को प्रतिबंधित कर दिया गया। यह आदेश परिवहन और कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम के तहत जारी किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने वन मंडलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व और तहसीलदार, जनपद पंचायतों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाओं को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। रायगढ़ लोकसभा में 76.22% हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण के लिए रायगढ़ लोकसभा में वोटिंग हुई। रायगढ़ सीट पर कुल 76.22% मतदान हुआ। कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेता समेत 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में वोटिंग के दौरान अनोखा नजारा, एक साथ 5 पीढ़ियों ने किया मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ 7 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। शहरी और ग्रामीण इलाकों में युवाओं से लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आया। ऐसे में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां पर एक ही परिवार के लोग वोट करने पहुंचे। बड़ी बात यह है कि वोटिंग के लिए 5 पीढ़ी के लोग एक साथ आए थे। ठगों की जानकारी जुटाने छत्तीसगढ़ पहुंची नर्मदापुरम पुलिस। इटारसी में सर्राफा व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट का फर्जी मैसेज दिखाकर ठगने वाले ठगों ने प्रदेश के कई जिलों में वारदात की हैं। खुलासे के बाद दूसरे जिलों की पुलिस भी नर्मदापुरम पुलिस से संपर्क कर रही है। दोनों आरोपी प्रतीक आचार्य और मनीष कौशिक, दोनों निवासी भिलाई छत्तीसगढ़ को इटारसी पुलिस ने पुलिस रिमांड पर लिया। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग खत्म। मनेन्द्रगढ़ में मतदान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मतदान में लोगों का उत्साह देखते हुए ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरोज पांडे पर जनता ने भरोसा जताया। तीसरी बार देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। अब जो लोग कतार में लगे हैं वही मतदान कर सकेंगे। कवर्धा से 3 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। कबीरधाम जिले के ग्राम बाघामुड़ा से ट्रक में लोड कर 42 गाय बैलों को बूचड़खाने में लाते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की। वहीं मवेशियों को गौशाला में सुरक्षित छोड़ दिया गया। मामला पिपरिया थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बाघामुड़ा निवासी उत्तर देवाकर, संजय डहरिया और कमलेश देवाकर लंबे समय से मवेशियों की तस्करी में लिप्त हैं।